रहीम। मेरे बच्चों एक्सरसाइज 4.7 हम स्टार्ट ले रहे हैं। 4.7 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक बात और देखें। इसमें नंबर 1 में है नेचर ऑफ रूट्स से क्या मुराद होता है। देखें, आप जानते हैं मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर मन बी 4ac ओवर 2। जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो उसके 3 तरीके आपने पढ़े हुए हैं। नंबर 1 था बाई फैक्टराइजेशन, और नंबर 2 था आपके पास बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 था यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप इस्तेमाल करते हैं उसके 2 वैल्यूज निकलती हैं, एक प्लस में आती है, एक माइनस में आती है। तो इसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का इनसार होता है, जो नेचर होती है, वो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है b स्क्वायर बनती 4, ये बहुत अहम होती है कि इसकी वैल्यू क्या निकल रही है। देखिए, मैं इसकी तारीफ पढ़ता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट से क्या मुराद है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स का ये नेचर होती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस b स्क्वायर मनफी 4ac। देखिए, ये वो स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई है, यानी इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है, और जो भी उसकी आएगी कीमत उसको हम देख के बताएंगे विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम बोलता है डिस्क्रिमिनेंट बोलता है। अब आगे इसके 3 केस हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। केस 1 में आप बजाय उस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बजाय सिर्फ ये चीज़ निकाल लेंगे b स्क्वायर मनफी 4ac, जो ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, हमने इसको देख लेना है। अगर b स्क्वायर मनफी 4ac आपके पास 0 आ रही है तो याद रखिएगा रूट्स विल बी रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। यानी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो रूट्स रियल हैं, यानी रियल का माना उसमें आयोटा या इमेजिनरी का रूल नहीं होगा, और वो इक्वल भी होंगे। कब इक्वल होंगे? जब वो डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलता है, और ये 0 की इक्वल आ जाए। बड़ी अहम बात। केस सेकंड, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो याद रखेंगे रूट्स विल बी रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे, यानी ये दोनों सेम हो गए। लेकिन फर्क क्या आ गया, यहाँ पे इक्वल थे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मीन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है, तो फिर रूट्स रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे। अब इसी में एक बात और भी देखें, वो जो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है वो कंप्लीट स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। अगर इनमें से कोई आ जाए तो फिर वो रूट्स जहाँ रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, वहाँ वो रूट्स रेशनल भी होंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो रूट्स क्या होंगे आपके पास, रेशनल भी होंगे। इसी तरह अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो फिर रूट्स जहाँ पे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, वहाँ फिर वो क्या बन जाएंगे, साथ इररेशनल भी कराएंगे। तीसरा केस, आखिरी केस, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, यानी -5 आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो अब जब आप स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा तो वो आयोटा आ जाता है, और आयोटे वाले रूट्स आप जानते हैं वो इमेजिनरी भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ये 3 केस बड़े अहम हैं। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इनको बार बार एक बार फिर पढ़ लेना, और फिर आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो समझा रहा हूँ, वो ये कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स x स्क्वायर मनफी 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, ये MCQs में भी सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपने क्या काम करना है, इसके ABC पर निकालना है। जैसे इसके मुताबिक A की कीमत 1 है, B की कीमत मनफी 5 है, और C की कीमत आपके पास 6 है। मैंने क्या लिखा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो पढ़ा मनफी 20 4ac, आपने वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया, जवाब 1 आ गया। अब एक ये पॉजिटिव आया और एक स्क्वायर भी है 1 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आ गया और स्क्वायर भी हो गया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे और रेशनल भी होंगे। ये इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट करना है। इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझा देता हूँ। इसका पहले जो समझा रहा हूँ वो उसने ये कहा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, वो कहता है शो दैट the nature of the roots of this equation will be real, यानी जो इसके रूट्स बनेंगे वो रियल बनेंगे। अब रियल मीन यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए। सिर्फ रियल के अगेंस्ट एक ही बात है, वो है इमेजिनरी, यानी जो इमेजिनरी होंगे वो कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। तो इस केस में हम साबित करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, या तो पॉजिटिव आएगा। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसमें से कंपेयरिंग करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a की कीमत 1 है, b कीमत x के साथ ये खड़ी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और c कीमत आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
आपने बड़ी आसान सी बात है डिस्क्रिमिनेंट लिखा, बी स्क्वायर मनफी 4ac, ये बी की वैल्यू है, उसका स्क्वायर था, मनफी 4 इंटू ए 1 है, सी जो है वो 3 है, तो ये 4 3 12 बन गया। इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, तो मनफी 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ये ए प्लस बी वाला स्क्वायर आ गया, तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 इंटू ए बी से वो ए से बी कट जाता है, जैसा मैंने एक्सेक्ट 2 लिख दिया। अब ये 4 को नजर दे दूंगा, ये 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4 2 8 मनफी 12, 8 मनफी 12 मनफी 4 बच गया। यहाँ पे एक तब्दीली करूंगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर मनफी 4, चूंकि ये माइनस खड़ा है हम कुछ नहीं कह सकते कि ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम इसको फार्मूला कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या काम किया, 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, मैंने इस मनफी 4 को तोड़ दिया, मनफी 8 प्लस 4 कर दिया। अब मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि इन 3 को फिर मैं देख के मैंने यहाँ पहले 3 से 4 कॉमन ले लिया, ये m स्क्वायर प्लस 1m स्क्वायर मनफी 2 और ये प्लस 4 वैसे के वैसे आ गया। और ये अब क्यों किया, ये तो प्लस 4 वैसे ही है, ये तो प्लस में आ गया। अब ये फार्मूला बन गया m मनफी 1/m, ये 4 के अंदर चला गया 2, ये होल का फार्मूला बन जाएगा। जब आप ओपन करेंगे तो इजी आ जाएगी। अब ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ जो मर्जी रकम आ जाए, जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव जब ऐड होगा तो वो भी पॉजिटिव बनेगा। इट मीन डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ गया तो रूट्स विल बी रियल। इस तरह हमने ये साबित कर दिया और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह रहीम, हमारे एक्सरसाइज 4.7 चल रही थी, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैं समझा रहा हूँ। सवाल ये है, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रेशनल, यानी इस ये इक्वेशन देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर मनफी पी एक्स प्लस मनफी क्यू इज इक्वल टू 0। हमने प्रूव ये करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। रेशनल की आपने शर्त ये पड़ी थी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने कंपेयरिंग की तो आपके पास a की कीमत आ गई p प्लस क्यू, b आपके पास मनफी p, c आपके पास मनफी q आ गया। आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखा p स्क्वायर मनफी 4ac, b की वैल्यू आपने मनफी p पुट की, मनफी 4 वैसे, a की वैल्यू आपने p प्लस q पुट कर ली, c की वैल्यू आपने मनफी q पुट की। ये मनफी p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 और q इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 4pq प्लस 4q स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये आपके पास 3 टर्म है और ये p प्लस 2q का स्क्वायर बनता है, तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट के कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो शर्त के मुताबिक रूट्स आर रेशनल बन गया। आपने प्रूव कर लिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूँ। ये कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी इक्वल होगा इफ अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, यानी c स्क्वायर की जगह पे हम अगर ये कीमत पुट कर दें या c की वैल्यू ये बन जाए, तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए ये सॉल्यूशन की मैंने हेडिंग दी आपके साथ, पहले मैंने वो इक्वेशन लिख ली, अब यहाँ पे स्क्वायर है, पहले मैं स्क्वायर खोलूंगा, ये बनेगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab मनफी a स्क्वायर, ये a मैं लेफ्ट साइड पे लेके आके मनफी बन गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है, ये 1 प्लस m स्क्वायर, ये प्लस ये तरतीब दे दी 2mc x आ गया प्लस c स्क्वायर मनफी a स्क्वायर। अगर आप इसकी कंपेयरिंग करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो आपके पास a की कीमत बनती है 1 प्लस m स्क्वायर, b आपके पास 2mc और c की कीमत बनती है c स्क्वायर मनफी a स्क्वायर। उसने खुद कह दिया था इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 से लेकर 8 तक जो बनते हैं, ये तकरीबन सब में इक्वल की बात करता है, तो सब में आप एक ही बात लिखेंगे, रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का माना b स्क्वायर मनफी 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट कर दी, 2mc का स्क्वायर हो गया मनफी 4 इंटू a और ये इंटू c आ गया इज इक्वल टू 0 बन गया, तो ये 2mc स्क्वायर बन जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर मनफी 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, पहले 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर मनफी a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर मनफी c स्क्वायर मनफी m स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर मनफी, ये मनफी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तो बाहर आ गया था, बाकी मनफी बच गया, तो ये मनफी बन जाएगा, मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपने ब्रैकेट इस क्वेश्चन में लिख ली और ये इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप 4 पे क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, ये भी कट जाएगा और 0/4 आपके पास क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा।
अब एक और भी चीज़ यहाँ पे कर दिया है, ये देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर से मनफी एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ बच गई मनफी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आपके पास प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आप नोट करें ये ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर ये कॉमन ले लें, इनटू बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये मनफी सी राइट साइड में लेके गए ये प्लस हो गया, तो आपने इसको यूं भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास ये प्रूव करना था और इस तरह हमारा लेक्चर नंबर जो 2 है ये मुकम्मल होता है। एक्सरसाइज भी आपके पास 4.7 जो है वो कंप्लीट होती है। अल्लाह।